नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और बहुत ही खुशहाल लाइफ जी रहे होंगे। मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विचार हमने सुना है ना, विचार बनाए ज़िंदगी। हमारे विचार अगर हम पॉजिटिव, जिस तरह के विचार हम रखते हैं उसी तरह की हमारी लाइफ होती है। अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही खुशहाल होती है, और अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो हम हमेशा किसी को देख के, किसी धनवान को देख के, किसी बहुत ही स्वस्थ, किसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको देख के अगर नेगेटिव विचार लाते रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है, नेगेटिविटी से भर जाती है। इसलिए हमें अपने विचार बहुत ही अच्छे रखने चाहिए। विचार अच्छे रखेंगे, किसी थॉट अच्छे रखेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही बदलती है और बहुत अच्छी हो जाती है धीरे। इसलिए अपने विचार हमेशा से जो हमारे अंदर थॉट क्रिएट होते हैं, और हमारे अंदर सैकड़ों विचार ऐसे भी, कभी हम खाली हैं, कभी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा सैकड़ों विचार आते रहते हैं मन में। तो बहुत ही हमेशा सैकड़ों विचार उठते रहते हैं कुछ भी कभी। और ये विचार तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम खुशी रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे, और अगर परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, देखा होगा ना आपने, जो बहुत नेगेटिव विचारों वाले होते हैं वो कितनी ज़्यादा चिढ़े से, परेशान से, दुखी से होते हैं। हमेशा वो खराब बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं। और जो पॉजिटिव विचार के लोग होते हैं, जिनके मन में हमेशा पॉजिटिविटी वाली बातें सोचा करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं और खुशहाली लाइफ जीते हैं। तो इन्हीं विचारों पर, इन्हीं थॉट पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। रमेश नाम का एक नौजवान होता है जो कि बैंक में काम करता है, और उसकी ईमानदारी के चर्चे बहुत होते हैं। वो लोन रिकवरी में होता है। वो किसी ने लोन लिया है, नहीं दे रहा है, या किसी का लोन किसी भी तरह का लोन है, वो सबका ध्यान रखता था। चूँकि वो बहुत ईमानदार था, इसीलिए उसको इस कैटेगरी में डाला गया था। एक बार वो अपने गांव जा रहा था, और गांव में बाढ़ भी आई थी, और किसी ज़रूरी काम से उसको गांव जाना था। और बीच में वहाँ तक उसका गांव ऐसा था, जब बाढ़ आई थी तो उसके गांव में कोई साधन भी नहीं मिलता था, लेकिन चूँकि ज़रूरी काम था तो उसको जाना भी ज़रूरी था। तो वो जा रहा था, तो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, अपनी धुन में गाता हुआ चला जा रहा था। उसको रास्ते में बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बहुत हैरान परेशान सा बैठा हुआ था, और उसके पास 3 पोटली थी। एक बहुत बड़ी पोटली थी, एक मीडियम साइज की, एक सबसे छोटी पोटली थी। तो वो किनारे बैठा हुआ था। तो रमेश का नेचर था ही, बहुत ही खुशमिजाज बहुत ही था। तो ये बोला कि बाबा आप क्यों बैठे हैं, ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं। तो वो आदमी बोला, जो वृद्ध आदमी था, वो बोला कि बेटा ये 3 पोटलियाँ हैं और नदी पार करके जाना है, कोई साधन भी नहीं मिला है, मैं कैसे जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, यही सोच के मैं परेशान हूँ। अच्छा, अगर ऐसा करोगे, अगर तुम अगर एक पोटली उठा लोगे तो मेरा बहुत सहारा हो जाएगा। तो वो रमेश पोटली उठाता है, तो पोटली बहुत भारी होती है। तो कहता है कि इसमें क्या है। तो उसमें कहता है, ये जो बोलता था वृद्ध आदमी था, तो बोला कि इसमें तांबे का सामान है, इसमें तांबे का सामान है। तो ये उठा लेता है, चला जाता है, साथ में वृद्ध आदमी भी चल रहा होता है। तब तक जब आगे चला, कुछ किलोमीटर चलता है, फिर वो कहता है कि बेटा अगर ये छोटी पोटली भी तुम उठा लोगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो उठाता है, तो मीडियम साइज़ वाली भी थोड़ी भारी ही थी। तो बोलता है कि इसमें क्या है बाबा। तो बोलता है इसमें चांदी का सामान है, और ये दोनों पोटली उठाकर अगर तुम गंतव्य तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें रुपए दूंगा। मैं तुम्हें लगभग 10-12 हज़ार रुपये मैं ज़रूर से दूंगा तुमको, जितना तुम मांगोगे उतना मैं दूंगा। वैसे तो मैंने सोचा है कि लगभग 12 हज़ार रुपये तुम्हें दूं, लेकिन तुम जितना मांगोगे उतना मैं दे दूंगा। तो ये चलता है। फिर आगे जाके वो बूढ़ा आदमी बोलता है, थोड़ा आगे जाता है, तो कहता है बेटा ये पोटली भी पकड़ लो, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो रमेश, और तुम ईमानदार हो ना। तो रमेश कहता है हाँ, मेरी ईमानदारी के तो चर्चे बहुत हैं, मैं तो बैंक में नौकरी करता हूँ, और आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी के बहुत ही चर्चे। तो ये रमेश तीसरी पोटली भी उठा लेता है। जब उठाता है, फिर ये अपनी धुन में आगे चलता चला जाता है, पीछे मुड़ के देखता नहीं है। तो जब थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, तो देखता है कि अरे वो जो बाबा थे वो आ नहीं रहे। तो कहता है, सोचता है, थोड़ी देर वेट करता है। जब वेट करता है, तीनों पोटलियों का वेट, जब उसको वेट भी मतलब ये रहता है कि हाँ इतना, तो कहता है कि अरे ये तो मुझे बस केवल कितना मैं मांगूंगा, ये 12-15 हज़ार देने को बोले ही हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20,000 देंगे। और इसमें तो ये सबसे छोटी पोटली में तो सोने का सामान है, सोने के गहने हैं, और जो मीडियम साइज वाली है उसमें चांदी का सामान है, और बड़ी वाली में तांबे। अगर मैं ये ले लेता हूँ, अगर मैं तीनों लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास मैं कितना ज़्यादा धनवान हो जाऊँगा। तो ये सोच के ये ऐसे मुड़ के फिर देखता है वो वृद्ध आदमी आ रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा होता है। तो ये जाके ये तुरंत ही बहुत तेज़ गति से दौड़ने लगता है। और रास्ते में सोचता जा रहा था कि अरे इतना मैं धनवान हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा धनवान, इसमें मैं बहुत बड़ी ज़मीन लूँगा, मैं घर बनवाऊँगा, मैं गाड़ी बंगला, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सोचते बहुत खुशी खुशी सोचते सोचते बहुत ही आगे तक बढ़ जाता है। अपने गांव का जो घर था उससे भी बहुत आगे चला जाता है, अपनी धुन में मस्त बहुत तेज़ तेज़ चलते हुए चला जाता है। तब जब जाता है, आगे बढ़ जाता है, इसको विश्वास हो जाता है कि वो वृद्ध आदमी अब पास में नहीं आएगा। तो जब इसको विश्वास हो जाता है तो ये आगे बढ़ता है और वो पोटलियाँ रखता है और उसमें खोलता है। तो ये देखता है, जो बड़ी वाली थी उसमें देखता है अरे इसमें तो कंकड़ पत्थर। फिर उसके बाद जो बीच वाली, यही हाल बीच वाली पोटली का था और यही हाल सबसे छोटी वाली पोटली का था। तीनों पोटलियों में केवल कंकड़ पत्थर थे, लेकिन जो सबसे छोटी वाली पोटली होता है तो उसमें देखता है, तो उसमें उसे एक हाथ का लिखा हुआ पर्चा मिलता है। वो पर्चे को खोलता है तो कहता है कि बेटा, इसका मतलब ये तुम जब पर्चा पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब तुम ये तीनों पोटलियाँ लेकर मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। मैं एक ईमानदार लड़के की खोज में था, क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, कोई आसपास कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है कि जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। और मैं बहुत ही ज़्यादा धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा साहूकार हूं। और मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा ईमानदार लड़के की खोज में था कि ऐसा ईमानदार लड़का मिले जिसको कि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूँ। लेकिन तुम भी वैसे ही निकले, लोभी निकले, धन के लोभी निकले, जैसे सब हैं उसी तरह तुम भी निकले। और ये पर्चा पकड़ के रोने लगता है और ये अपने आप को कोसने लगता है, उस समय को कोसने लगता है कि जिस समय उसके मन में विचार आया, जिस समय उसके मन में ये थॉट आया कि लाओ मैं ये लेकर मैं चोरी कर लेता हूँ। कहाँ तो रमेश के इतने दूर दूर तक चर्चे थे कि वो इतना ईमानदार था, उसकी ईमानदारी के दूर दूर तक चर्चे थे। और एक गलत विचार ने, एक गलत थॉट ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। उस जो वृद्ध आदमी था उसकी नज़रों से तो वो लड़का गिरा ही गिरा, रमेश गिरा ही गिरा, और अपनी नज़रों में भी बहुत गिर गया। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने विचार हमेशा से अच्छे रखने चाहिए। विचारों से ही हमारी लाइफ बनती है, विचारों से ही हमारे शब्द निकलते हैं। हमारी लाइफ, हमारे शब्द अच्छे रहेंगे, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी अच्छी होगी। थैंक यू दोस्तों। मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।